हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में निक मैथ्स। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इजी मैथ्स में बहुत ही अच्छी टॉपिक 10th क्लास की सीबीएसई एसएससी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी एरियाज। तो देखिए यहाँ पे एरियाज में आपको थोड़े चीजों की मीनिंग मालूम होना चाहिए। एरियाज में आपको सेक्टर सेगमेंट मालूम होना चाहिए। जैसे कि देखिए सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है कि अगर ऐसा रहेगा तो ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल रहेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं आके अगर ऐसी आ रही है तो समझिए वो सेक्टर है। ठीक है, अगर ऐसे ही ये जैसे कि सर्कल है, सर्कल ये भी मैं सेक्टर बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिए स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पे आई हाइपोटेन्यूज की तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आके ऐसा कर्व्ड आई तो उसको सेक्टर बोला जाता है, क्वाड्रेंट, सेक्टर जो भी है। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर whose radius is 6 and angle is given 60 डिग्री। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का x डिग्री मतलब एंगल, एंगल देखिए 60 डिग्री है, 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है बच्चों? 6 इंटू 6, दो बार आर है, ये मैंने काट दिया है। तो डायरेक्टली आप 6 पाई आंसर लिख सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपको और भी मॉडिफाइड फॉर्म चाहिए तो 22/7 ले लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर देखिए कुछ मल्टीप्लिकेशन डिविजन कर लेके आप फाइनल आंसर ला ले सकते हैं। स्क्वायर, अगर सीएम सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिए, मीटर है तो मीटर लिखिए। चलिए बच्चों दूसरा प्रॉब्लम हम सीखेंगे। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, अ chord of a circle radius 10 centimeter subtends right angle at the center, find the area corresponding to minor segment major segment। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सम करेंगे। तो देखिए फिगर आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपका सर्कल है, ये सर्कल में उन्हें क्या बोल रहा, अ chord of a circle। chord मतलब देखिए जितने भी एक एंड से दूसरे एंड तक आप लाइना खींचेंगे ये पूरे कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, उन्हें कॉर्ड बोला। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी भाषा में देखिए, एक कॉर्ड यहाँ पे अपन डाल लेंगे, यहाँ पे हम कॉर्ड एक डाल लेंगे। उसके बाद उन्हें क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 है। रेडियस कहां से होता है? सेंटर से रेडियस होता है 10 सेंटीमीटर। इसे हम मिला देंगे 10 सेंटीमीटर ये भी, क्योंकि रेडियस सेंटर से ड्रॉ किया जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, और कॉर्ड एक एंड से दूसरे एंड सर्कल के टच होने वाले को कॉर्ड बोला जाता है। डायमीटर भी कॉर्ड ही है। ठीक है, अब उन्हें बोल रहा कि माइनर सेगमेंट निकालना है आपको। तो देखिए बच्चों, माइनर सेगमेंट मतलब ये पार्ट होता है जो मैंने शेड किया है। कैसा निकालेंगे आप? माइनर मतलब छोटा सा, ये छोटा सा है, और मेजर मतलब ये छोड़ के जो पूरा है इसे मेजर कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, मेरे को ये पार्ट होने का है शेडेड पार्ट। कैसा निकालेंगे? कभी भी याद रखिए आप, पूरे फिगर को लेना, ये जो पूरा फिगर है अपने सामने उसे पहले लेना। ये पूरा फिगर क्या है बच्चों? ए बी सी डी लगा लीजिए इसका नाम। ठीक है, तो ये पूरा फिगर आपको क्या दिख रहा है? मैंने आपको कहा था अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्रायंगल, अगर नहीं ये पूरा ऐसा है तो ये कर्व शेप में है। तो ये जब कर्व शेप में आएगा तो इसे क्वाड्रेंट सेक्टर कहा जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने से क्या आ जाएगा बच्चों? पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू आएंगी। लेकिन हमें होनी किसकी वैल्यू है? खाली इतने पार्ट की। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से अनशेडेड पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? ट्रायंगल दिख रहा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा। कहां से आया राइट एंगल ट्रायंगल? देखिए सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, क्वेश्चन में बोला है, इसीलिए मैं यहाँ पे 90 लिखा, नहीं तो नहीं लिख सकता था। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग ये पहले क्लियर हो, मैं एक बार आपको फिर समझाता हूं। देखिए शेडेड पार्ट मेरे को चाहिए, तो पूरा फिगर लीजिए, उसमें से जो अनशेडेड है वो माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हाफ बेस h। x डिग्री कितना है बच्चों, 90 डिग्री, 90 बाई 360 इंटू पाई। देखिए आप वैसे ही रख सकते, या फिर अगर एग्जाम में अगर आपको पाई की वैल्यू 3.14 दिया है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं 3.14 ले रहा हूं मैं बच्चों। देखिए पाई की वैल्यू 3.14 अगर एग्जाम में दिया गया है तो ले लीजिए, अगर नहीं दिया गया है 22/7 लीजिए। आर क्या है देखिए 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 दो बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस हाफ बेस h। ये देखिए ट्रायंगल की बात हो रही है, ये ट्रायंगल है आपका, बेस 10 है, हाइट 10 है। हाँ तो यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल होगा, 9 1 9 4 जा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आप लोग कभी भी पॉइंट में सॉल्व नहीं करना कोई भी सम को, डिफिकल्टी होगी तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे 1 लिखिए और उसके बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोस डालिएगा। कैंसिल हो गया, ये क्या बचा है देखिए 314/4 माइनस 5 10 50। तो देखिए इसे डिवीजन आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो पोस्ट की है पहले, आप वो देखकर और भी फास्ट कर सकते हैं। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32.5, 28.5 आंसर आएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर्स याद रखिए, टेंशन मत लीजिए आप, ये कैसा आया आप ऐसा डिवीजन करके देख लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। बच्चों देखिए माइनस सेगमेंट हो गया, अब मैं मेजर सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। और अगर देखिए वीडियो अच्छी लग रही है लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बोलिएगा कि इजीएस्ट वे में सर ने सॉल्व करके दिया है। अब देखिए मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हम देखिए 90 से निकाले हैं, इतने पार्ट को 90 से निकाले हैं, तो टोटल सर्कल कितना रहता बच्चों, 360 रहता। 360 में से अगर 90 गया तो 270। तो अब हमें सर्कल में से ये छोड़ के बाकी का जो पार्ट है उसे निकालने के लिए मेजर सेगमेंट कहा जाएगा। तो देखिए अगेन x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। x डिग्री कितना बच्चों 270, क्यों 270, क्योंकि ऑलरेडी 90 हमने माइनर के लिए यूज किया है, अब मेजर की बात आ रही है इसीलिए। तो 3.14 10 इंटू 10, मैंने कहा था पॉइंट में सॉल्व नहीं करना है तो पॉइंट हटा लेके 0 0 लिख लेंगे, 9 3 जा 9 4 जा। तो देखिए क्या बचा है आपके सामने, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14। तो 3 इंटू 157/2 will give you the answer of the major segment। माइनर मतलब छोटा सा, ये पार्ट, मेजर मतलब ये पूरा आधा बड़ा। ठीक है बच्चों, आई होप देर आर नो डाउट्स लेफ्ट। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन करके डिवीजन कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही मॉडल के और भी प्रॉब्लम्स अपने टेक्स्ट बुक में होंगे, आप सॉल्व करिए। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में भेजना भूलिए, कुछ भी